ध्यान देना जरा। बत्ती सी खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। सुनीता शिवहरे शिवपुरी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर दूसरे तीसरे नंबर के पंडित आती हैं क्या, दोनों हाथ हिला दो जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप देखिए इनके शरीर पर पैरालिसिस दिख रहा है कहीं, दोनों हाथ हिलाओ जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। गुरुदेव मेरे लेफ्ट हाथ में और पैर में परेशानी थी, पूरा अंग पैरालिसिस था। गुरुदेव मैं शिवपुरी से आई हूँ, यहाँ आने का मन तो बहुत था, परंतु शरीर में पैरालिसिस हो गया था, तकलीफ के कारण बस में नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर के एडमिट करा, दिखाया, तब वहीं से छुट्टी लेकर कि मुझे तो शिव कथा में जाना है, और विचार कर मैं यहाँ पर पहले दिन गाड़ी से आराम से लेटकर यहाँ पहुँच गई। और गुरुदेव पहले दिन से मैं इस पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। आज बाबा की कृपा से मेरे जो लेफ्ट में पैर और हाथ था वो सब काम करना चालू कर दिया है। 3 दिन की कथा हुई है बाबा, ये बाबा है शिव। अब ठीक है बहन, हाथ एक बार हिलाओ, ऊंचा नीचा करो पूरा, ठीक है। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृष्ण हम फिर कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में या सियोर वाले महाराज के पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई छू, ना कोई मंत्र। और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो हमको दे देना। हमारे पास तो केवल एक है, और वो श्री शिवाय नमस्ते। हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, फिर कह रहे हैं आप लाखों की संख्या में आए हो, ऐसा कोई मंडी प्रांगण का टीन शेड नहीं है जिसमें आप भरे बैठे नहीं। डेढ़ 150 एकड़ का ये मंडी का प्रांगण, चारों तरफ जब आप निकलते हो तो चारों तरफ आप ही आप नजर आते हो, जैसे सोयाबीन और गेहूं नजर आता है। पूरे मंडी प्रांगण में आप ही दिखते हो बोरियों की। कुछ नहीं है, जितने बैठे हो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप दिल से सुनो, हृदय से सुनो। और फिर निवेदन करूंगा, दिल से उसकी कथा सुनने के बाद उसको कहकर जाना, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में देता है, तेरा इंतजार करूंगी मैं। और मेरा विश्वास है कि ये पत्र जो आ रहे हैं, इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगली कथा में, ये निश्चित है, निश्चित। एक पत्र आया है, श्रीमती पिंकी शर्मा शादोरा अशोक नगर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा पर बेलपत्री और 1 लोटे जल की कीमत क्या होती है गुरुदेव, मैं जानती हूँ। मैं विगत 3 वर्ष से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे पापा जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई थी। कई साल तक वो एलर्जी रही, पूरा शरीर डैमेज होना चालू हो गया। ना जाने कितने डॉक्टर को बदल दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर नागपुर अन्य अन्य जगह भी दिखा दिया, पर आराम नहीं मिला। गुरुदेव बाबा के मंदिर जाना चालू करा, और वहां से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर मैंने अपने पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर एलर्जी समाप्त हो गई और एकदम वो ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को धोख लगाती हूँ। गुरुदेव बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज जीवन के 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य 2 प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य
लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे माँ बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहाँ जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता, जा मत ले कठिन बहुत। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद करने की है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रघु, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी। और रहनी के 2 बच्चे हैं, और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन जम रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंद था। रहनी को प्रसन्नता था कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं। रहनी की प्रसन्नता, ये आनंद था। एक बेटी का जीवन बड़ा आनंदित होता है, बड़ी खुश होती है। मायके का जब नाम आता है ना, तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मरने के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने का समय ये है तो उससे 1 मिनट पहले भजन करें। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब मालूम ही नहीं तो फिर रोज हर पल हर घड़ी हर क्षण जपते रहो, कब मर जाए क्या पता। इसलिए यही समझो कि कब मरने वाले हो, जब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा। भगवान शिव से प्रार्थना भाव से अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण और बाबा देवाधिदेव महादेव से तर्पण शिव महापुराण की कथा में भगवान से प्रार्थना, अपने हृदय की बात कहकर। श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर की उदारता। रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो, इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट
इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले